Good morning, everyone. Hope all are good, all are fine at their end. So, this side is Shika, and I'll be teaching I'll be teaching you biology. Okay, so we are just coming towards that topic again. Let me share my screen. Okay, now it is visible. So the topic of the day is nutrition in humans. आज हम nutrition in humans के बारे में बात करेंगे. Previously we have talked about that nutrition in amoeba. न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ लिया है. आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की. ठीक है. आपको पता है ह्यूमंस कैसे एनिमल्स है? दे आर ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स मतलब क्या होता है? दोज हु कैन फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज दोज हु कैन फीड ऑन एनिमल्स. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड एज omnivores. Okay. Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. जनरली ये जो उनका न्यूट्रिशन सिस्टम है हम लोगों का, दैट वी आर ऑब्टेनिंग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा था. होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी टेक दैट कॉम्प्लेक्स फूड और वो डाइजेस्ट होता है इनटू सिमिलर पार्टिकल्स. ठीक है. दैट मोड इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. अब अब हम बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो पूरी कैनाल है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें क्या क्या एसोसिएटेड होता है, व्हाट ग्लैंड्स वी डू हैव, क्या काम करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है. और जैसे अमीबा के अंदर 5 स्टेजेस थे होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, सेम एज दैट यहाँ पे भी है. वी इंजेस्ट द फूड, वी डाइजेस्ट द फूड, वी एब्जॉर्ब द फूड, वी एसिमुलेट द फूड, एंड वी इजेस्ट द फूड. ओके. इट इज द अनडाइजेस्टेड फूड. ओके. सो ये 5 स्टेप्स है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल. बट आज हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, और साथ साथ क्या फंक्शंस है उस सिस्टम के, कौन कौन से ऑर्गन है, स्टमक क्या करता है, फूड पाइप क्या है, कहाँ जाता है खाना. विल टॉक अबाउट दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि क्या क्या हमारे पास बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन हेल्प करता है फॉर फर्दर फंक्शन, वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके. चलिए आगे चलते हैं. हम्म. सबसे पहले ये बताती है ह्यूमंस आर 10 एनिमल्स, है ना, और 4 स्टेजेस है. वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट. ठीक है. आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की. एलिमेंट्री कैनाल इज दैट कैनाल बेसिकली ये माउथ से लेकर हमारे एनस तक जो कैनाल जा रही है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. स्टार्टिंग विद द माउथ टिल एनस. इट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल यू कैन एवर सीन इन आवर बॉडी. ठीक है. अप्रोक्स 7 to 8 मीटर होता है इन लेंथ में. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विद द एनस. और आप ये देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं. वी हैव माउथ, टीथ, एपिग्लॉटिस, सैलिवरी ग्लैंड, अलग अलग चीजें हैं. And today we're gonna discuss with that only. Okay. सबसे पहले आता है माउथ. अब खाना सबसे पहले कहाँ रखते हैं? माउथ में. इंजेस्ट करते हैं. ठीक है. वी इंजेस्ट द फूड. एंड व्हाट इज इंजेशन? व्हेन वी इनटेक द फूड. ठीक है. जब हम फूड इनटेक करते हैं, इंजेशन बोलते हैं उसे. ठीक है. जब माउथ की बात करते हैं, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. ओपनिंग है जहाँ पे इंजेशन होता है. इंजेशन का सिर्फ मतलब होता है व्हेन यू इनटेक द फूड इनटू योर माउथ. माउथ पे जब हम सिर्फ फूड ही रखते हैं, उसे हम इंजेशन बोलते हैं. दूसरा है buccal cavity is present behind the mouth, commonly referred to as the mouth. ठीक है. ये जो हमारा मुंह होता है, इसमें क्या है? We have a sort of a cavity which is called as a buccal cavity. ओके. इसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी. और बक्कल कैविटी, ये जो हमारा ये पूरा मुंह है, माउथ है, ठीक है, इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. बक्कल कैविटी में क्या है? वी हैव टीथ एंड वी हैव टंग. वी हैव टीथ भी है और टंग भी है. अगर टीथ की बात करें तो टीथ क्या काम करना है? बचपन में हम पढ़ते थे टीथ का काम चुइंग द फूड. ओके. अब हम बड़े हो गए, चुइंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैस्टिकेशन ऑफ फूड. ठीक है. और टंग, जनरली टंग हेल्प टू स्पीक, मोर ओवर टंग हेल्प टू टेस्ट द फूड. ओके. तो और साथ साथ माउथ में और क्या प्रेजेंट है? वी हैव सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड, जो
कहीं ना कहीं हम हिंदी में बोल सकते हैं थूक प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा जरूरी होता है। सलाइवा क्यों जरूरी होता है? बिकॉज सलाइवा क्या होता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, और जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लाइक आपने रोटी वगैरह खाई, ठीक है, दैट इज अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दैट इज अ स्टार्च। और सलाइवरी अमाइलेज उस पर एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विल टॉक अबाउट द फर्दर फंक्शनिंग। बट सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले हम किस चीज की बात की, माउथ की बात की, ठीक है। हमारे मुंह में क्या है, वी हैव टीथ, दैट इज अ बक्कल कैविटी, वी हैव अ टीथ एंड वी हैव अ टंग। टीथ हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड, okay. And if I talk about tongue helps in the tasting of food. Moreover, mouth में और क्या है, which gland is present in the mouth? That is salivary gland is present in the mouth. Okay. उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं टीथ के, ठीक है। वी हैव 4 kinds ऑफ टीथ, 4 प्रकार के हमारे पास टीथ होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो वी हैव मोलर्स, वी हैव इंसिजर, कैनाइन, मोलर्स, प्री मोलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं टीथ के, ठीक है। देखिए, वी हैव इंसिजर, वी हैव कैनाइन्स, वी हैव मोलर्स, वी हैव प्रीमोलर्स, ठीक है। और इंसिजर्स का काम क्या है, फूड को कट करता है। ये जो आगे वाले टीथ होते हैं, बाइटिंग जो बोलते हैं ना, बाइट, ठीक है, ये आगे के 2 दांत, दैट इज द इंसिजर्स। कैनाइन्स होते हैं शार्प, जो टेयर करने का काम करते हैं। और मोलर और प्रीमोलर जनरली क्रश और ग्राइंड करते हैं, पीछे की तरफ जो होते हैं दांत, वो क्या करते हैं हमारे को, मोलर्स और प्रीमोलर्स क्या करते हैं, क्रश करते हैं फ्रूट को, या हम बोल सकते हैं ग्राइंड करते हैं फूड को। That is the function of a teeth. So, how many kinds of teeth we have? Incisors, canines, molars, and premolars. अब important क्वेश्चन ये बहुत बार आया भी है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला। देखो, जब हम दांत को गिनते हैं तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है, चाहे आप सपोज दिस इज अ, ओके, दीज आर द टीथ 1 2 3 4 5, ओके, एंड दिस इज आर ऑल्सो टीथ, ठीक है। ये भी हमारे पास टीथ हो गया, एंड वी हैव दिस ऑल्सो, ठीक है, दिस टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी सिर्फ मैं हाफ पार्ट की बात कर रही हूँ, ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। जब मैं इस वाला फेस देखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इंसिजर होंगे, ठीक है, एक कैनाइन होगा, 2 मोलर्स होंगे, और 3 प्रीमोलर्स होंगे। ये है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। कि व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। और लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाफ पार्ट, ठीक है। 2 इंसिजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, सॉरी 2 मोलर्स, एंड 3 प्रीमोलर्स, ओके। ओके, सो डेंटल फॉर्मूला जनरली हम हाफ पार्ट को लेके चलते हैं माउथ के, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ओके। अब तो इंसिजर्स का काम होता है बाइटिंग ऑफ द फूड, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड, मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम अलग होता है, दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अगर हम देखते हैं, ठीक है, दांत को देखते हैं, ठीक है, लेट्स मी शो यू द टीथ। वेट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। कुछ इस हिसाब से हमारा टीथ है, ठीक है। सबसे ऊपर जो हम बात कर सकते हैं, वी हैव अ डेंटाइन एनामल। एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ आर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे मजबूत दांत ही है हमारे बॉडी में अंदर। दे हेल्प अस टू कर्ड शेयर मेस्टिकेट द फूड, जो ऑलरेडी बता चुके हूँ। द वर्टिकल शो 4 लेयर्स, 4 लेयर्स होते हैं हमारे दांत में, इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पार्ट। इनेमल सबसे हाईली आउटर मोस्ट है, शाइनी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। बट डेंटाइन क्या है, इट
डेंटाइन मेक द बल्क ऑफ टूथ एंड कंटेन 70% ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। सीमेंट का काम क्या होता है? लाइनिंग ऑफ अ टूथ एंड अ बोनी सॉकेट। एंड उसके बाद करते हैं पल्प, इट इज अ सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट कंटेन नर्व एंडिंग्स। चलो इन 4 लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो ये 4 लेयर्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इनेमल। इनेमल ये जो व्हाइट शाइनी पार्ट होता है इसको हम इनेमल बोलते हैं, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। फिर आता है डेंटाइन। डेंटाइन वो है जो कहीं ना कहीं टीथ बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर आती है हमारे पास पल्प कैविटी। नाम में कैविटी, ये जो सॉकेट बना है, ये जो सॉकेट है जिसमें दांत अंदर की तरफ जाता है, दैट इज अ पल्प कैविटी। और लास्ट हमारे पास आता है, सॉरी, वी हैव अ सीमेंट, सॉरी, ओके, सीमेंट पहले आएगा। सीमेंट एक सॉकेट जैसा, ये जो आप देख रहे हो ना सीमेंट, ये सॉकेट जैसा है। और पल्प कैविटी की जब हम बात करते हैं, दिस इज द कैविटी जिसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ओके, लेट मी रिवाइज इट दैट जो इनेमल है, इनेमल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। दांत जो शाइनी शाइनी दिखते हैं बिकॉज ऑफ इनेमल। डेंटाइन क्या है? कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर दे रहा है, कहीं ना कहीं टूथ फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब मेन उसका पार्ट वही है डेंटाइन का। पल्प कैविटी के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स। हम बोलते हैं हमारे दांत में दर्द हो गया है या मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होता है। और ब्लड सप्लाई कहाँ हो रहा है? पल्प कैविटी में। और सीमेंट क्या है? सीमेंट बेसिकली वो सॉकेट है जिसके अंदर आपका दांत फिट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टीथ। देखिए, तो टीथ पे हमने बात कर ली। और टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका डेंटल फॉर्मूला का रहेगा, दैट व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला। तो आंसर हियर वुड बी 2 1 2 3। 2 फॉर इंसिजर, 1 फॉर canine, and 2 for premolars, and 3 for molars. Okay, now understand further. ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास माउथ के आगे क्या है? वी हैव अ ईसोफेगस एज वेल एज वी हैव अ स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है। जो ईसोफेगस क्या है? दैट अ फूड पाइप, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? फूड पाइप क्या करता है? जो आप खाना खाते हो, खाना आपकी स्टमक में जाता है बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, क्या मूवमेंट होता है? पैरास्टालिटिक मूवमेंट। अब खाना निगलना, जैसे हम बोल सकते हैं खाना निकलता है, एक मस्कुलर ट्यूब है, उस मस्कुलर ट्यूब में खाना अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और वो जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पैरास्टालिटिक मूवमेंट। देखिए, ये फूड पाइप है, लेट मी मेक इट ओके, दिस इज अ फूड पाइप। अब खाना ची होके जाता है तो ये होता है बोलस। ठीक है, जब खाना ची होके इसोफेगस में जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं। अब ये जो ट्यूब है इट इज मस्कुलर। और बायो में कभी मस्कुलर सुनेंगे तो मस्कुलर इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये मस्कुलर ट्यूब से एक तरफ से क्या करती है, जब खाना अंदर आता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके खाना नीचे स्टमक तक लेके जाती है। और ये जो मूवमेंट है मस्कुलर ट्यूब का ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि जो खाना है वो आपका स्टमक में चले जाए, दैट मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। उसी मूवमेंट को हम पैरास्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं when food is pushed down to the stomach. So that movement is called as peristaltic movement. So hope I'm clear with that. ठीक है, अब आगे चलिए। तो फूड पाइप इज जस्ट कि खाना आपको स्टमक तक लेके जाती है। ठीक है, फूड पाइप का काम ये है। और कौन सा मूवमेंट होता है? पैरास्टैलेटिक मूवमेंट। और पैरास्टैलेटिक मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब जिसकी वजह से जो खाना है वो स्टमक में जाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज दैट पैरास्टैलेटिक मूवमेंट। ओके, now let's move ahead with the stomach. Stomach की बात करते हैं। स्टमक हम पढ़ते थे, दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बैग में खाना जाएगा, कौन लेके जा रहा है? इसोफेगस या फूड पाइप खाना लेके जाएगा। ठीक है, अब खाना जब चला जाएगा, इट रिसीव फ्रॉम द इसोफेगस, और फिर स्टमक से खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग, जो स्टमक है, स्टमक के अंदर 3 लेयर्स है। तीन, नॉट लेयर बट इनर, हमारी जो स्टमक की लेयर है वो 3 चीजें सीक्रेट करती है। पहला आता है म्यूकस, दूसरा आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा आता है डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, हमारे स्टमक में 3 चीजें रिलीज होती हैं। ठीक है, आप स्टमक से फूड, ये जो ये 3 डाइजेस्टिव ये जूसेस वगैरह देख रहे हो, तो स्टमक में फूड डाइजेस्ट नहीं होता कंप्लीटली। कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में जो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है,
तो ये अभी मैं जब डाइजेशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी म्यूकस, एचसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस का यहाँ पे क्या फंक्शन है, ठीक है। बट ये भी बात याद रखिए कि स्टमक में तीन चीजें सिक्रीट होती है, दैट इज म्यूकस, एचसीएल एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है, फूड इज टर्न इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक एंड इज कॉल्ड एज स्काई। अब फूड को क्या किया जाता है, चर्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, वो आता है बोलस की फॉर्म पे, पर जाता है काइम की फॉर्म में। काइम क्या है, और डिग्रेडेड फॉर्म में। अब जब बक्कल कैविटी से ऐसे च्यू करते हैं और खाना स्वेलो होता है, दैट खाना इज नॉट दैट टाइम, इट इज दैट इज कॉल्ड एज बोलस। और फिर पेट में आगे जब और थोड़ा डाइजेशन होता है तो क्या बनाता है, काइम। काइम जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो फूड को किल करते हैं। अगर हम बात करें HCl, HCl का काम क्या है, HCl यू नो दैट एसिड है। एसिड है, तुम सोचोगे मैम कि अगर ये एसिड है तो हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है। जनरली जो HCl है ना बेटा, HCl सिक्रीट तो होता है, बट वो हमारे पेट को इसलिए नहीं जलाता क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर बहुत मोटी म्यूकस की मेम्ब्रेन है, अंदर जो है म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग। तो म्यूकस लाइनिंग की वजह से कहीं ना कहीं बाकी सारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। और रही बात एचसीएल की, एचसीएल का काम क्या है, इट इज एसिड। तो क्या होता है, जो खाने के साथ जम्स आते हैं तो एचसीएल उसे किल कर देता है, ठीक है। और म्यूकस सिक्रीट क्या बॉल जो सिक्रीट करता है, रेजिस्ट एक्शन ऑफ एचसीएल ऑन इटसेल्फ, मतलब बाकी जगहों में बाकी ऑर्गन्स जो है हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि म्यूकस जो होता है कहीं ना कहीं वो हेल्प कर देता है, बचा लेता है बाकी सारे ऑर्गन्स को। तो स्टमक में बेसिकली खाना आया, खाना कौन लेके आया हमारे पास, ईसोफेगस लेके आया। जब खाना ईसोफेगस लेके आया उसके बाद स्टमक में तीन चीजें मैंने बोली सिक्रीट होती हैं, दैट इज म्यूकस, एचसीएल एंड डाइजेस्टिव जूसेस। HCl का काम क्या है कि जम्स को किल करना। और HCl होने के बावजूद हमारे पेट में जलन वलन, मतलब नॉट जलन, मतलब बाकी ऑर्गन क्यों नहीं इफेक्ट हो रहे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब डाइजेशन पढ़ाऊंगे तो उसका भी एक फंक्शन है, ठीक है। और भी फंक्शन है, अभी आपके लिए अभी इतना समझो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर की तरफ क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अंदर की तरफ इंटेस्टाइन देख रहे हो आप, ठीक है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 5 मीटर लॉन्ग है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीज होती है, एक होती है कॉलन, एक होता है रेक्टम, ठीक है। ये एक मिनट, लेट मी शो हियर, ठीक है। ये जो कॉलन होता है, ये वाला जो बाहर होता है, इसको हम कॉलन ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम असेंडिंग कॉलन, देखो छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर कॉलन, ये जो ट्रांसफर शेप में है। फिर आता है डिसेंडिंग कॉलन, बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये कॉलन होता है, और लास्ट में क्या आता है हमारे पास, रेक्टम। रेक्टम वहां पे जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ठीक है। साथ साथ हम बात करेंगे, कॉलन थ्री रीजन, वही मैंने बता दिया, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग। और असेंडिंग कॉलन में एक छोटा सा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स हम पहले बोलते थे वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट अभी जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपेंडिक्स में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का बेसिक काम हम यही बोलते थे दैट वेस्टिजियल है, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं। पहले बोला जाता था कि अपेंडिक्स जो होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, प्लांट्स को डाइजेस्ट करता था, पहले लोग जो प्लांट्स वगैरह खाते थे उनको डाइजेस्ट करता था। बट अभी तो हम लोग ऐसा प्लांट्स वगैरह नहीं खाते, वी टेक द फूड, ठीक है, पका के ही खाते हैं, ठीक है। और बात अभी जो न्यू स्टडीज आई है, ये बोला गया है कि अपेंडिक्स में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ओके। वही लिखा है। और रेक्टम में जो है अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्टोर होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की भी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव इवेंट्स होते हैं। साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली विल, बहुत छोटे छोटे ऐसा प्रोजेक्शन होता है, लेट मी मेक ओवर हियर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन है ऐसे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलाय, या विली भी बोलते हैं। विली का काम क्या होता है, विली हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए,
ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ विली। ठीक है, ये विली क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जितना ज्यादा विली होगा उतना ज्यादा हम बोलते हैं खाना एब्सॉर्ब होगा। ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट दिस। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज सिर्फ डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स की बात की है, और भी चीजें हैं, विल टॉक अबाउट दैट इन माय नेक्स्ट कमिंग क्लास। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट यू सून, ओके, एंड डू रिवाइज। ओके।